ये है कि हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म में खुदा की पहचान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल किया है कि हिंदू धर्म, धर्म का नाम हिंदू नहीं है, पहले ये समझ लें हम। धर्म का नाम है सनातन धर्म या शाश्वत धर्म। ये तो लोग जानते नहीं हैं आमतौर पे। तो सवाल अच्छा किया कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में ईश्वर की, खुदा की सही पहचान क्या है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि सबका मालिक एक है और उसका रास्ता, उसका सच्चा ज्ञान भी सबके लिए बराबर एक ही है। ऐसा नहीं है कि एक घर में जो एक बाप जो है अपनी औलाद को दो कानून सिखाएगा, वो एक ही कानून सिखाएगा, बेटा अच्छाई पे चलो, बुराई से बचो। तो इसी तरह से जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक ही है। अब पहचान ये है, जब हम गौर करते हैं कुरान मजीद में सूरह इखलास में अल्लाह की पहचान बताई गई है, जिसमें कहा गया है कुल हु अल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अकेला तन्हा यकता। यानी कि सारी कायनात एक ही हस्ती है जो अपने वजूद से कायम है। बाकी हर चीज़ अल्लाह के वजूद से कायम है। अल्लाह किसी के वजूद से कायम नहीं है। अल्लाह किसी के सहारे से कायम नहीं है। ईश्वर किसी के सहारे से कायम नहीं है, सब ईश्वर के सहारे से कायम है। अल्लाह समद, सारा जहान उसके सामने बेबस है, मोहताज है, मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है। लम यलिद वलम युलद, ना अल्लाह ने किसी को जना है और ना वो किसी और से जना गया है। ना अल्लाह की शुरुआत है ना उसका अंत है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, और अल्लाह के जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। जब हम देखते हैं हिंदू धर्म के अंदर वेद पढ़ते हैं, 4 वेद हैं, सोम वेद, अथर्वा वेद, यजुर्वेद। तो वेदों में जो पढ़ते हैं हम, तो हिंदू धर्म में सबसे बड़ी शक्ति ओम को मानते हैं। ओम मतलब निराकार, जिसका कोई रूप आकार नहीं है। तो इसी तरह हम समझें कि बात सही है, जो सच्चा मालिक है वो निराकार, उसका कोई आकार है ही नहीं। जब हम पढ़ते हैं वेदों में कहा गया है यस्तन्य वेद कृमिचा कृष्यांति, इसका मतलब ये, संस्कृत भाषा, इसका मतलब ये है कि जो उस ईश्वर को नहीं जानता, जो निराकार है, जो निराकार है, वो वेद पढ़ के क्या करेगा। वेदों में कहा गया है एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते नैना नास्ते किंचन। इसका मतलब ये है भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, जरा सा भी नहीं है। तब आगे पढ़ते हैं हम नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। तो मैं कहता हूँ अपने गैर मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से कि भाई, जब आपकी ग्रंथ में कहा जा रहा है कि असली जो मालिक है संसार का, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसका कोई रूप आकार नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, तो तुम ऐसा क्यों करते हो। निराकार ईश्वर के आगे सर झुकाओ। जो वेदों में कहा गया है कि सष्टांग करके सर झुकाओ। सष्टांग का मतलब क्या है। सष्टांग का मतलब है जमीन पर अपने 8 अंग गिराकर ईश्वर की भक्ति करो, ईश्वर की पूजा करो। तो हमारे हिंदू भाई इस चीज़ पर नहीं अमल करते, लेकिन हम मुसलमान इस पर अमल करते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम सष्टांग करते हैं, अपने ज़मीन पर 8 अंग गिराकर नमाज़ पढ़ते हैं। पहला माथा, दूसरा नाक, 2 हाथ, 6 और 2 पैर, 8 अंग गिराकर हम अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं। तो इसी तरह से हम चेक करें, वेदों के अंदर कहा गया है एकम विदित्यम, वह ईश्वर एक ही है बगैर किसी दूसरे के, उसको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हिंदू धर्म के अंदर अवतरित हुआ है, नबी आया है, वो पब्लिक में खड़ा होकर कह रहा है क्या, कि वह जो ईश्वर है मुझे अपने बारे में पैदा होने का ख्याल भ्रम नहीं करता है कि मैं किसी से पैदा हुआ हूँ, और ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है, और वही सारे जहान का महान मालिक है। तो ये वेद कह रही हैं ना तस्य प्रतिमास्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई अक्ष नहीं है, कोई स्टैचू नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई रूप आकार नहीं है। तो हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा क्यों करें भाई। जो दुनिया में आकार वाली चीज़ें हैं ये तो ख़त्म होने वाली हैं, ये पैदा होती हैं, मिट जाती हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम गौर करें, अकल का इस्तेमाल करें, सही मालिक को पहचानें। जीवन इम्तिहान हमारा चल रहा है इस जीवन में। अगर हमने अल्लाह की पहचान ना करी, जिसने हमें बनाया है, सच्चे मालिक की पहचान ना करी, और दुनिया में भटक के मर गए, शैतान के रास्ते पर चल के मर गए, तो मौत के बाद जहन्नुम की आग के सिवा कुछ नहीं है, नरक की आग के सिवा। इसलिए हम गौर करें। और हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी मौजूद है। हमारा चैनल है, इसके अंदर वीडियो है, हमने इस पर वीडियो बनाई है बहुत सारी। जिसे कहा गया है वेदा हमेतम पुरुषम महात्मादित्य वर्णन। इसका मतलब ये है
कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ, जो भी अवतार हिंदू धर्म में आया है वो ये कह रहा है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो संसार में अंधकार को परास्त कर देगा और रोशनी को फैला देगा। वो सबसे बड़ा महान ऋषि होगा, है। तो ये मोहम्मद साहब के बारे में कहा गया है। तो हम क्या करें, ज्ञान हासिल करें। इस धरती पर संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब कुरान मजीद है, जो ईश्वरीय रचना पर आधारित है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया। और भाई मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें, क्योंकि ज्ञान, इल्म कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। इल्म तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो अल्लाह के लिए कोशिश और मेहनत करेगा अल्लाह उसको ईमान दे देगा, और जो दुनिया में लगा रहेगा उसको ईमान नहीं मिलेगा। अब इंसान अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, मौत तो वैसे भी आ रही है, लेकिन जो ईमान लेके मरा वो तो कामयाब है, और जो ईमान से रह गया वो तबाह बर्बाद है। ईमान का मतलब क्या है, सच्चाई पर चल के मरना, सच्चाई को समझना, सच्चाई पर चल के मरना, बुराई से बचना, ये मतलब ईमान का। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब हो गया, और भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।